आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे पूरे शहर में किराए के घर मिलना बंद हो गए हैं। अरे आप मुझे बताएं, मैं आज के आज ही आपको अच्छा सा घर ढूंढ के दे दूंगी। बंदी की अपनी भी नीयत होनी चाहिए। शगुफा, तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो अपनी गुंजाइश के हिसाब से घर लेना है ना। हर महीने किराया निकालना इतना आसान नहीं होता, और फिर बहुत देखभाल कर घर देखना है मुझे, क्योंकि जवान बच्चियों का साथ है। वाह, बड़ी कोई समझदारी की बातें कर रही हैं आप। अरे यही बातें अपनी ससुराल में कर लेती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उस वक्त तो आप ससुराल छोड़ के बच्चियों का हाथ पकड़ के हमारे घर आकर बैठ गई थी। हम नहीं आए थे। शायद आप भूल रही हैं कि पापा ने हम तीनों का हाथ पकड़ा था और नाना के दरवाजे पे लाके छोड़ दिया था। भैया अब आप खुद सोचें, अगर कल को कामिल मामू आपका हाथ पकड़ के आपको आपके बाप के दरवाजे पे छोड़ कर आ जाए, आप क्या कर लेंगे? अरे ये क्या औल-फौल बकरी हो तुम? हाँ तो आप भी तो मेरी मासूम माँ पर तंज के तीर बरसा रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। नाना का घर छोड़ने के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जितना कामिल मामू का है ना, उतना मेरी माँ का भी घर है। लेकिन ये मेरी माँ का हुक्म है कि हमारे लिए इतने जहरीले माहौल में रहना अच्छा नहीं है, इसलिए हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तब जाएंगे जब हमें हमारी मर्जी का घर मिलेगा। इसके बाद कोई बात ना सुनूं आपके मुंह से। इस तरह चिल्ला चिल्ला कर ना अपनी सौतेली माँ को डराना मुझे नहीं। और आप मेरी बात सुन ले, शगुफा नाम है मेरा। बदतमीजी पर आ जाऊं ना तो सब मेल मुरवत भूल जाती हूँ। 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ मैं आप लोगों को। अगर 2 दिन में ये घर खाली ना किया ना तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। कोई तमाशा नहीं लगाना पड़ेगा आंटी, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। एक अच्छा सा घर मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, पसंद आ गया तो कल ही शिफ्टिंग करवा लेंगे। इमाद से भी मैंने कह दिया, ऑफिस के बाद हमें वहां पर ज्वाइन कर लेगा। ठीक है? ठीक है बेटा, मैं चादर लेकर आती हूँ। ठीक है। यूके से पाकिस्तान आने की मेरी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि मुझे लगता था कि मेरे वतन में अभी भी लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बसती है, लेकिन आपने तो मेरा ये ख्याल गलत साबित कर दिया। You know what, I'm surprised कि 3 मजबूर औरतों की दुश्मन एक चौथी औरत है जो इन्हें घर से बेघर कर रही है। डॉक्टर साहब, ये आप नहीं बोल रहे, ये इन माँ बेटियों की जबान आपके मुंह में बोल रही है। वैसे अगर आपको हमदर्दी का इतना बुखार चढ़ा है ना तो कोई बात नहीं, इन तीनों मजबूर औरतों को उठाएं और अपने घर ले जाएं। सुना है बहुत बड़े घर में रहते हैं आप। हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इन लोगों की खुददारी को ना ये गवारा नहीं होगा। ओके? आंटी से कह दो जल्दी आ जाए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं। तो ये है घर। ये अच्छा लग रहा है ना? फूल भी लगाएंगे इधर और ज्यादा। बहुत अच्छा घर है। वैसे यही वाला है? हाँ, यही घर है। बहुत अच्छा घर है भाई। है ना? अजहर साहब जो ओनर हैं वो और उनकी बेगम ना कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। तेरा शुक्र है। अच्छा है ना, रोज रोज मालिक मकान से बहस नहीं करनी पड़ेगी मुझे। सही बात है, बस वो चाहते हैं उनकी गैर मौजूदगी में ना इस घर का ख्याल रखा जाए, अपना समझ कर इसमें रहें। बाकी मैंने आप लोगों की तरफ से बात कर ली। आंटी आप घर देख लें, अगर आपको समझ आ रही तो ठीक है, वरना कोई और घर देख लेंगे। देख लेते ना एक दफा अंदर चल के। आए चल प्लीज। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम अजहर अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो ये समाब आंटी हैं, ये उनकी 2 बेटियां हैं, ये आपका घर देखने के लिए आई हैं आज। श्योर। बेगम, इस तरफ लॉन है, ठीक है? आप लोग बाकी आए, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए 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 प्लीज। आजा आजा। सैम भाई आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारे लिए ना बहुत एफर्ट्स किए हैं। बस अब अल्लाह करे बात बन जाए और फिर हम आपके एरिया में शिफ्ट हो जाएं। इंशाल्लाह, लग तो ऐसा ही रहा है कि बात बन जाएगी। अल्लाह करे, बस बहुत परेशान थे, अल्लाह ताला ने सबब बना दिया। यार बात सुनो मेरी, वहाँ पे अमरूद का दरख्त भी है, पता है? बिल्कुल पापा के घर में जो दरख्त है ना, बिल्कुल वैसा है। मेरी बात सुनो, अमरूद का दरख्त छोड़कर कुछ और भी पसंद आया इस घर में या नहीं? अरे इतने मुनासिब रेंट पे सजा सजाया, रेडी टू मूव घर मिल रहा है। पसंद नहीं आएगा तो और क्या होगा भाई? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है घर। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। बात सुनो जरा, हम ना आपके मोहल्ले में शिफ्ट होने वाले, ठीक है? तो मुझे प्याज, चीनी, नमक कुछ भी चाहिए होगा, मैं आपके घर पे आया करूंगी मांगने।
ये मेहरबानी आपको महंगी पड़ने वाली है, सोच लें। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं, आप बेफिक्र रहें। ना तो हम मेहरबानी करके पछताते हैं और ना मोहब्बत करके। अनुष्या को तो अपनी बहन का है, भाई बनकर दिखाऊंगा मैं। सच्ची अगर मेरा कोई भाई होता ना तो बिल्कुल आपके जैसा होता। लो भाई, इधर तो रिश्तेदारियां ही जुड़ने लग गई हैं फौरन। खैर इमाद को कॉल करो, उसको बोलो भाई आ गई हूँ मैं तुम्हारी नाक में दम करने के लिए। ठीक है। वैसे अब मजा आएगा। काशफा आंटी और नानी, उनकी तो खूब बैंड बजाऊंगी मैं। बेचारियां रोने वाली हो जाएंगी मेरे हाथ से, मैं बता रही हूँ। छोड़ भी दो उनको, वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। गलत, वो भी हमारे घर में ही खुश है, बल्कि बहुत ठाठ से बैठी हुई है वहाँ पे, और हम यहाँ दरबदर हो रहे हैं किराए के घरों में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा और सुकून वाला घर है आपका। हमने बड़े दिल से बनवाया है। ये बताएं कब शिफ्ट हो रहे हैं आप लोग? ये तो आप बताएं अंकल। जब दिल चाहे आप आ जाएं। बस इंशाल्लाह देन आई कॉल यू, फिर हम डिस्कस करते हैं सारी डिटेल्स, ठीक है? मैं चाय बनवा रहा हूँ ना आपके लिए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जी, अल्लाह हाफिज। आइए। अल्लाह हाफिज, बाय, थैंक यू। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। लगता है ममानी के ताने से मुतासिर हो के आप बिला वजह हमें ले आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सब किसी वजह से कर रहा हूँ तो फिर ये आपकी भूल है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को सिर्फ आंटी की वजह से बुलाया। घर में वालदेन की मौजूदगी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होती ना। खैर थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मेरे लिए ये बहुत है कि मेरे घर में माँ के कदम पड़े। जीते रहो बेटा। ओफो, आप तो सेंटी हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी यार। सही बात है। अच्छा आंटी, ये है मेरा प्यारा सा घर। माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर है तुम्हारा। थैंक यू। बस आपको पता है अम्मी, ये घर मुझे हॉन्टेड हाउस लगता था। यहाँ आते हुए ना मुझे बहुत डर लगता था। कुछ 2-4 चीजें हुई थी भाई ऐसी, लेकिन अब मेरा सारा डर निकल गया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आंटी आपको एक बात बताऊं, आप ना अब मेरी नेबर बन गई हैं और नेबर का हक बहुत होता है। खाना खाए बगैर तो आप नहीं जा सकती यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, ऐसे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। इमाद बस आता ही होगा, उसने भी मुझसे वादा लिया था कि उसकी तरफ हम जरूर जाएं। ओहो चलें, कोई बात नहीं। लेकिन आंटी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप मेरे घर खाना खाती हैं, बट इट्स ओके। खैर आप चाय तो पी सकती हैं ना? हाँ बेटा, चाय तो जरूर पी कर जाऊंगी। आए मम्मा, मैं आपको अपनी तस्वीर दिखाती हूँ। हाँ? आई मीन श्याम भाई की बहन की तस्वीर जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। हाँ लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं? पहले इजाजत तो ले लो अंदर जाने की। अरे आंटी कोई मसला नहीं, यू मोर देन वेलकम। आप जाएं, जरूर देखें, आप भी हैरान हो जाएंगी देख के। अच्छा या प्लीज आओ भाई। वैसे थैंक यू। चाय के लिए? नहीं, घर दिलाने में काफी हेल्प किया ना आपने, इसके लिए। सही बात है। एक बात बोलूं, जी? तुम्हारी प्रॉब्लम को लेकर ना मैं काफी परेशान हो गया था। यकीन मानो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना मसला है, लेकिन आंटी को और तुम दोनों को पुरसुकून देकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, सुनकर अच्छा लगा कि आप मेरे लिए फिक्रमंद थे। वैसे हम भी एहसान रखने वालों में से नहीं हैं। ये एहसान तो मैं जरूर लौटाऊं। अब मैं आपके मोहल्ले में आ ही गई हूँ तो आपके लिए रोजाना नए नए खाने बनाकर लाऊं। नहीं, प्लीज, इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है। आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं। अभी तो आपने बोला है कि पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं, और वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुकिंग स्टार्ट करने का बाकायदा फैसला कर लिया है। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन वो वाला जो सूप था ना, वो दोबारा मत ट्राई करना। मेरा ख्याल है कि लाइफ में एक दफा उसे पी लिया है ना, बस काफी है। मेरी एफर्ट्स का मजाक बना रहे हैं ना आप। नहीं, मैं क्यों मजाक बनाऊं? मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ जो सच है।